नमस्कार दर्शकों, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जेई मेंस की आंसर की आ गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेई मेंस की आंसर की लॉन्च कर दी और जल्दी जेई मेंस का वो जो टोटल स्कोर कार्ड होता है वो भी आ जाएगा। अब मेंस के बाद होता है जेई एडवांस्ड, और एडवांस्ड में जो अच्छा करेगा उसके पास एज अ करियर 3 स्ट्रीम्स बनती हैं सर। एक जो टॉप ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स हैं वो IITs NITs ज्वाइन करेंगे, ओनली मेरिटोरियस स्टूडेंट्स वुड ज्वाइन, जो मेरे ख्याल से पूरे सीट का 10% बच्चा होगा सर। वो भी 10% भी मैंने ज्यादा बोल दिया। कुछ स्टूडेंट्स जो एवरेज स्कोरर्स होंगे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ज्वाइन करेंगे जिसकी फीस 10, 20, 25, 30, 40, 50 लाख तक है। और कुछ स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है आर्मी TAS और नेवी बीटेक एंट्री के थ्रू इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ज्वाइन करने का। बिल्कुल आज आपको क्लासरूम से, SSB क्लासरूम से पकड़ के मैं इसलिए लाया, बीइंग अ वेटरन सर। सबसे पहले कहते हैं ना कि वो फौज आपके खून से नहीं हटा सकते हम। सो बीइंग अ वेटरन, बीइंग अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या फायदे हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम या नेवी बीटेक एंट्री के? मतलब हमारे इस स्टूडेंट्स जिन्होंने जेई मेंस की आंसर की से स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं, उनको एडवांटेजेस पता होने चाहिए कि अगर वो इंडियन आर्मी में इस जेई का स्कोर लेके आर्मी TS के थ्रू आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं या नेवी बीटेक एंट्री ज्वाइन कर रहे हैं नेवी, तो क्या फायदे हैं इनके? जी, बहुत सही चीज आपने पूछी, क्योंकि बच्चों को जब तक उसका एडवांटेजेस नहीं पता है, बेनिफिट्स नहीं पता है, तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ये देखेंगे तो आधे मन से ही देखेंगे, क्योंकि इनके लिए फिर वो एक फॉर्म रह जाएगा कि ये फॉर्म आया, भर देते हैं ये भी। लेकिन देखिए बड़ा अच्छा एडवांटेज क्या है इनके लिए, क्योंकि अभी बहुत जल्दी ये रिजल्ट भी आ जाएगा मेंस का, और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से बहुत जल्दी में आर्मी TS 10+2 के भी फॉर्म्स निकल जाएंगे। तो अभी स्कोप क्या होगा इनके लिए, चलिए आज हम लोग बात करेंगे 11 सच बेनिफिट्स विच अ यंगस्टर विल गेट फ्रॉम आर्म फोर्सेस if he joins armed forces, army or navy after 10+2 on the basis of their score, JEE score जो है सर, है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जेई की सेफ रैंक क्या है आर्मी और नेवी ज्वाइन करने के लिए? अराउंड 2.5 लाख। अच्छा, रैंक 1 से रैंक 2.5 लाख तक जिसकी भी है वो ये आप बिल्कुल अप्लाई करेंगे तो आपका जो कॉलिंग प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल सेफ है। अच्छा, मतलब हायर रहेगी हमेशा। तो यहाँ तक आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अब आज 11 वो फायदे इनको बताए जाए जिसके जो इनको जीवन में अगर समझ में आ जाता है तो मेरे ख्याल से फिर ये इस प्रोफेशन की तरफ पैशन बढ़ जाएगा इनका थोड़ा सा, और वो बहुत काम आएगा आगे आपको चलने के लिए। फर्स्ट इज लाइक सबसे बड़ा बेनिफिट जो मेरे को इनके लिए दिखाई देता है सर, कि देयर इज नो एंट्रेंस, सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। 10+2 के बाद देखिए NDA UPSC एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं जी, वो भी 12वीं के बाद ही जा रहे हैं। उनको देखिए पढ़ाई जो की है उन्होंने, उसके बाद अभी तक जो किया है, फिर एक चैलेंज है उनके सामने कि अब एक नया पेपर होगा आपके सामने और इस पेपर को क्वालिफाई करना होगा। जबकि डायरेक्ट एंट्रीज जो है 10+2 आर्मी TS या नेवी बीटेक, इनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जो आपने अभी तक कर लिया है उसी के आधार पर आप SSB में इनवाइट कर लिए जाएंगे। तो यू डोंट हैव टू अपीयर फॉर एनी सेपरेट एग्जामिनेशन। जो अभी तक आपने किया है उसी के आधार पर आपको डायरेक्ट इनवाइट कर लिया जा रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है आपके लिए, है ना। दूसरा बड़ा बेनिफिट इनके लिए ये होता है कि ये एक परमानेंट कमीशन है। ये कमीशन स्टार्ट की गई थी अभिनव सर 1999 में, और इस एंट्री के थ्रू जो एक बहुत अच्छा इनटेक मिलता है फौज को, दैट इज क्योंकि ये परमानेंट कमीशन है। अगर आप ऐसे समझें कि जितना भी 10+2 एंट्री है आर्मी या नेवी के अंदर, इवन इनटू एयरफोर्स में डायरेक्ट एंट्री नहीं है हालांकि, मगर एनडीए के थ्रू वहां भी जाते हैं जी। तो 10+2 की जितनी भी एंट्री है आर्म फोर्सेस के अंदर वो सब परमानेंट कमीशन के लिए है। 10+2 एंट्री कभी भी शॉर्ट सर्विस कमीशन में फौज ले ही नहीं सकती है, आर्म फोर्सेस नहीं ले सकती है।
तो आपको ये बड़ा बेनिफिट मिलता है कि एक परमानेंट कमीशन आपको मिलने वाला है ना। जितनी शॉर्ट सर्विस कमीशन है वो सब ग्रेजुएट लेवल एंट्रीज के लिए। दूसरा बड़ा एडवांटेज, यू आर स्टेपिंग इनटू आर्म्ड फोर्सेस थ्रू परमानेंट कमीशन। और परमानेंट कमीशन से सर वो पेंशन भी शायद मिलती है। बिल्कुल, है ना। तीसरा देखिए बड़ा एडवांटेज इनको क्या मिलेगा कि ये जो है अपना ही ड्रीम कंटिन्यू करेंगे। यू हैड अपीयर्ड फॉर IIT JEE एग्जामिनेशन बिकॉज यू वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, और अब फौज ये कहती है कि आप अपना सपना हमारे साथ जियो, हम आपको बीटेक करा देंगे, हमारे पैसे से आप करिए, है ना। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको उसके लिए सपोर्ट करेगी और आप जो है बढ़िया आराम से। सर ये जो वर्ड आपने बोला सपोर्ट, यानी कि फीस बच्चे को नहीं देनी? नहीं सर, फीस बच्चे को कहाँ देनी है उसमें। अच्छा। आप अपनी सिर्फ जो है एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बना रहे हैं जिसमें बीटेक भी वो करा रहे हैं और उसके साथ आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लग जाएंगे। तो आप अपना ही ड्रीम जीने जा रहे हैं कि जिसका आप एंट्रेंस दे करके आए थे वही एंट्रेंस अब आप सरकारी खर्चे पे, फौज या नेवी के खर्चे पर आप अपनी बीटेक करेंगे और अपनी सर्विसेज देंगे। तीसरा बड़ा बेनिफिट है ना। चौथा बड़ा बेनिफिट इनके लिए होगा कि यू विल लर्न द टेक्नोलॉजीज इनटू आर्म फोर्सेस। टेक्नोलॉजीज का आर्म फोर्सेस में क्या रोल है ये इनको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अभी तक जो इन्होंने किया वो सिर्फ या तो एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ा है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कमजोर है। इवन आप बाहर जाएंगे तो भी आपको आर्म फोर्सेस की टेक्नोलॉजीज तो नहीं पता चलने वाली हैं। वो प्राइवेट कंपनीज के साथ की जो टेक्नोलॉजीज है वही आप करेंगे। देखिए क्या है कि अभी इन्होंने जैसे पढ़ा होगा प्रपल्शन, है ना, या जो प्रोजेक्टाइल मोशंस जो है। अब आप जाकर के जब खुद देखेंगे कि आर्टिलरी का गोला कैसे फायर होता है, जब मिसाइल कैसे फायर होती है, रॉकेट प्रैक्टिकल नॉलेज जाते हैं, तो आपको खुद समझ में आएगा कि यार ये सब हम किताबों में पढ़ रहे थे और आज इसका ग्राउंड पर इससे अच्छा एप्लीकेशन कुछ देखने को मिल नहीं सकता है। तो यू विल बी द लकीएस्ट वन टू नो द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन आर्म फोर्सेस एज वेल एज ऑन ग्राउंड। कैसे यूज हो रही है ये चीज, मतलब क्या महत्व था इसका। जो बुक में पढ़ के आ रहे हैं HC वर्मा वाली फिजिक्स में जी, वो तुरंत इसमें आप प्रैक्टिकल देखेंगे। आप बाहर अगर गूगल में भी चले जाएंगे तो गूगल वाले आपको मिसाइल छोड़ करके नहीं समझाएंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, मगर फौज सिखा देगी आपको। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है सर। जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ा। फिर देखिए क्या है कि आप एक एडवेंचरस और चैलेंजिंग लाइफ जीने जा रहे हैं। ठीक है, एडवेंचरस और चैलेंजिंग लाइफ जीने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आप एक लंबी आयु तक फिट रहने वाले हैं। आप देखिए कि बाहर प्राइवेट फर्म्स में जो स्ट्रेस लेवल कितना ज्यादा है, काम इतना ज्यादा है, ऑफिशियल वर्क है, बैठे हुए हैं, AC लगा हुआ है, मगर तबीयत खराब है। बाय द एज ऑफ 40-45 यू स्टार्ट टेकिंग इंसुलिन। हाँ, BP है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, सब है। सिटिंग जॉब है, इसलिए सर जितना आप कमा रहे होगे ना उतना ही आप जो है कहीं हेल्थ पॉलिसी लेकर के घूम रहे होगे, कहीं कुछ और लेकर के घूम रहे होगे, आपका आधे से ज्यादा तो वहां चला जाता है। फौज ये कहती है कि आपकी लाइफस्टाइल ही ऐसी बना देंगे कि आपको इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। यू रिमेन्स फिट फॉर अ लॉन्गर टाइम। क्यों? आप इंजीनियर हैं भाई, पढ़ाई तो देखो इंजीनियरिंग की आपने, लेकिन उसके बाद सुबह PT में जा रहे हैं, शाम को गेम खेल रहे हैं, एक अच्छा मेस है आपके पास जहां पर आपके स्टेटस के लोग मिल रहे हैं, रोज शाम को आप एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो कितनी एडवेंचरस लाइफ आपको मिलने वाली है, जो कि आपको हमेशा फिजिकली फिट रखने के लिए बिल्कुल आपको हेल्प करेगी। तो एक ये लाइफस्टाइल आपकी, ये एक पांचवा बड़ा जो आपका फायदा होने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। नाउ सिक्स्थ इज सर, एक बड़ा एक्शन, मतलब आपको एक बहुत सुनहरा मौका मिलता है कि आप जो है एक्शंस को ऑन ग्राउंड बड़ी क्लोजली एक कमांड करते हुए इस प्लाटून सेक्शन को
और आप उसको देख रहे होंगे जो आप देखो क्या है, मूवीज में देखते हैं, अभी तक मूवीज में देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ, ठीक है, कैसे वो बहादुर लोग डटे रहे लोंगेवाला की पोस्ट पर, बॉर्डर फिल्म में देख लिया। तो ये अभी तक आपने सब जो है फिल्मों में देखा है या कहीं आपने न्यूज में इस तरीके का सोच। आपको कितना सुनहरा मौका मिलने वाला है कि आप ये सब एक्शंस बिल्कुल जो है क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। जब आप एलओसी पर जाओगे आपको समझ में आएगा कि आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कहाँ से रोकेंगे, क्या होगा। और वो जो एक्शन होगा जब जंगलों में आतंकवादी छुपे होंगे और आप पहुंचेंगे वहां पर अपनी प्लाटून या सेक्शन के साथ, और फिर जो एक्शन होगा उसका एक अलग चार्म होगा आपके दिमाग में कि यार ये सब, फिर एक भ्रम उतर जाएगा कि यार ये दुनिया जो फिल्मों में देखती है उसको हम अपनी रियल लाइफ में जीते हैं, है ना। सो जो आपके दिमाग में एक विचार बड़ा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज अ ड्रीम फॉर अदर्स इज आवर एवरीडे लाइफ। एक्चुअली सही बात है, जो फिल्मों में देखते हैं वो रोज आप फील कर सकते हैं। ये कितना बढ़िया मौका मिलेगा इनको, ठीक है। सातवां क्या होगा कि आप देश के, भारतवर्ष बहुत ही वर्सटाइल और खूबसूरत देश है। इसमें एक देश के अंदर अलग अलग रीजन्स, ऑन वेस्टर्न साइड यू विल बी सीइंग थार डेजर्ट, जहां आपको बड़े बड़े सैंड ड्यून्स देखने के मिलेंगे, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वो जो लहरें आप सैंड ड्यून्स के ऊपर देखते हैं फिल्मों के अंदर, वो सच में खड़े होकर के देख रहे होंगे, उसके ऊपर चल रहे होंगे, क्या मजा आएगा है। आप बर्फ की चोटियां जो अभी तक फिल्मों में देख रहे हैं, उन चोटियों के ऊपर खुद चढ़ करके जा रहे होंगे, है ना। वो हरी भरी जंगल, हरियाली, हर चीज देख रहे हो, भारत की वो डाइवर्सिटी जो बोलते हैं, बिल्कुल पूरी डाइवर्सिटी आप देख रहे हैं। और देखो आप इंजीनियर बन जाओगे, आप बाहर इंजीनियर हो गए, आप क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप ले लोगे और उसके थ्रू घूम रहे होगे, फौज आपको फ्री में सब घुमा रही है कि चलो भाई यहाँ भी चलो, रुपए भी खर्च हो जाए सर, तब भी भारत पूरा आप कहाँ देख पाओगे। बिल्कुल। और इधर फौज में मेरे को आपकी बातों से लग रहा है भाई ट्रांसफरेबल जॉब है, इधर 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 इधर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मनाली घूमने के लिए पैसे देते हो, आप रोहतांग पास तक घुमाओगे, 1 रुपया नहीं लगने वाला आपका, ठीक है। तो ये जो ब्यूटी है, नो डाउट, ये किसी और प्रोफेशन में नहीं मिल सकती। और भारत छोड़ दीजिए, अगर आप यूएन मिशन के लिए जा रहे हैं तो विदेश भी घूम के आ जाएंगे, और वो भी सरकार के खर्चे पर, और उल्टा फायदा ही कमा करके लाने वाले हैं आप। तो कितना एडवांटेज है इसका कि जो लोग पैसा दे करके करेंगे, जिस लाइफ को जीने की कोशिश करेंगे, वेरियस क्लब्स की मेंबरशिप ले करके, वो आप सिर्फ फौज की यूनिफॉर्म पहन करके फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो। क्या एडवांटेज है इस चीज का, है ना। फिर देखिए 7वां है कि इतनी सारी अलग अलग जगहों पर रहने के साथ, अलग अलग परिस्थितियों में रहने के बाद, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में जीने के साथ, जो सबसे बड़ी चीज आएगी कि आप बहुत अडेप्टिव हो चुके होते हो। आप अभी कहीं लद्दाख में पोस्टेड हो गए और उसके बाद फिर पता चला कि पोस्टिंग आ गई बाड़मेर में, बाड़मेर से उठे तो चले गए नॉर्थ ईस्ट में। अलग अलग रीजन्स पर, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, अलग अलग बाहर का माहौल है। सो यू बिकम्स अडेप्टिव टू वेरियस सर्कमस्टांसेस, जिससे आपकी जो सहने की क्षमता होती है, दबाव सहने की क्षमता, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने मेरे को शायद एक चीज कहा था कि ये चीज शायद बाहर देखने को नहीं मिलती, कि दबाव नहीं सह पाते, है ना। They keep quitting, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव, वो फीलिंग नहीं रह जाती। बिल्कुल सर, अब वो दबाव सह नहीं पा रहे, तो आप वो बन जाते हो, जो एक ऐसे इंजीनियर बन जाते हो जो हर दबाव को सहने की क्षमता रखता है। ट्रू, है ना। बिल्कुल, स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी और बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। देन योर 9th is like social status एंड इकोनॉमिकल स्टेटस। भाई भारतीय फौज की सैलरी तो है ही अच्छी, मगर सैलरी के साथ साथ जो बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है वो है आपका सोशल स्टेटस अपलिफ्ट हो जाएगा। मतलब रुतबे की बात कर रहे हैं। आप घर बनाएंगे, एक आपके बगल में एक इंजीनियर साहब का घर होगा जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे होंगे, उनके बगल में एक घर होगा जो जल निगम के इंजीनियर होंगे, और एक होगा कर्नल साहब का जो फौज के इंजीनियर हैं।
अब देखना कि समाज में लोग किस घर को ज्यादा रुतबे से देखते हैं, किसका क्या स्टेटस होता है। नो डाउट सर। तो वो आपकी सोशल वैल्यू बढ़ने वाली है, ये सबसे बड़ी चीज है। इकोनॉमिकली तो देखो बेनिफिट हर जगह मिल जाता है। आपने अगर इंजीनियरिंग की और सही इंजीनियरिंग की है तो कहीं कुछ ना कुछ तो कमाओगे। तो भाई इकोनॉमिकल स्टेटस तो चलो ठीक है, किसी ने संभाल भी लिया, लेकिन सोशल स्टेटस जो होना चाहिए इंसान का वो इस यूनिफॉर्म के साथ आता है। ठीक है, ये एक बड़ा एडवांटेज। फिर इसके बाद देखिए 10वां है इनका रीसेटलमेंट, कि जब आप रिटायर हो रहे होंगे तो आप अपने एजुकेशन से दूर नहीं जा रहे होंगे, आप इसी प्रोफेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बाय द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट यू वर एन इंजीनियर टू आर्म फोर्सेस एंड नाउ यू आर गोइंग टू बिकम एन इंजीनियर फॉर एनी प्राइवेट फर्म, जो कि आपको हाथों हाथ लेके कि साहब आप जैसा डिसिप्लिन, आप जैसा एक्सपोजर रखने वाला, आप जैसा दबाव सहने वाला, आप जैसा वेरियस सर्कमस्टांसेस में काम करने वाला इंसान अगर हमारे साथ काम कर ले तो भाई क्या फायदा है हमारा। सारी विप्रो, इन्फोसिस, एलएनटी बोलने जा रहा था कि एलएनटी सर अब स्पेशल फौजी अफसरों के लिए कोटा ला रही है। कोटा ला रही है, विप्रो लाता है सर। विप्रो में पहले से था, अच्छा, टीसीएस में था, इन्फोसिस में था, ठीक है, और जितनी भी जो आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, क्योंकि इसमें आपने बहुत अच्छा नाम लिया एलएनटी और रिलायंस, ये अब डिफेंस के साथ जो है लॉन्ग टर्म काम करने वाली हैं, ये डिफेंस फर्म्स भी बन चुकी हैं। तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का या ऑफिसर्स का बहुत रोल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वो एक एडवांटेज मिलने वाला है। मुझे अच्छे से याद है ये जो एफकॉन्स कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो ये जम्मू का हाईवे बनाया है, उसके प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स के तौर पर उन्होंने हमेशा वरीयता दी थी रिटायर्ड कर्नल साहब फ्रॉम आर्म फोर्सेस। अच्छा, ठीक है, और जब भी कोई नेशनल हाईवे बनता है अच्छा, और जहां पर बड़ा प्रोजेक्ट होता है, वो कोशिश करते हैं कि हमारे को अगर कोई एक्स सर्विसमैन मिल जाए, एक्स आर्मी ऑफिसर मिल जाए, वो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर बने तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो ये रीसेटलमेंट लाइफ आप जी रहे हैं, आपने फौज की भी लाइफ जी ली और बाहर जाकर के इंजीनियर भी बन गए आप, और कॉर्पोरेट एक्सपोजर भी होगा, कॉर्पोरेट एक्सपोजर भी हो गया। क्या बात है सर। ठीक। 11th, ये हिंदुस्तान में उपलब्ध इकलौता पेंशनेबल जॉब है। पेंशन है, आप परमानेंट कमीशन में है तो पेंशन है आपके लिए, तो आपका बुढ़ापा बिल्कुल सुरक्षित है ना। आप आराम से पेंशन लीजिएगा भारत सरकार की, और बाहर इंजीनियर भी बन जाइएगा, वो एक्स्ट्रा आपका हो गया। और आपकी जो ओल्ड एज जो प्रॉब्लम होती है हमारे समाज में कि इस एज के बाद हम क्या करेंगे, उस एज के बाद करने के लिए बहुत कुछ होता है, प्लस सेफ्टी, नो रिस्क। सरकार आपको उतनी पेंशन दे रही है, क्योंकि अगर आप पहुंच जाएंगे बाय द टाइम यू विल बी गेटिंग रिटायर्ड, यू विल बी मिनिमम कर्नल, और उसकी जो पेंशन होगी वो 1 लाख के ऊपर होगी आपकी, तो आप उतनी तो पेंशन ले रहे हैं। और जब आज से 20 साल बाद तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, वो पता नहीं कितने लाख पहुंच जाएगी। नो डाउट, है ना, नो डाउट। आप उतना पेंशन भी ले रहे होंगे और बाहर कॉर्पोरेट सेक्टर से जो है सबसे बड़ी बात सर, आप अपना 1 रुपए नहीं लगा रहे हो आज के टाइम पे सर। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आईआईटीज आल्सो, दे आर चार्जिंग ह्यूज फीस सर। डेफिनेटली इतनी फीस लग रही है, सब लग रहा है। मुझे लगता है जेईई एस्पिरेंट्स को सच में इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की ये एंट्री का फायदा उठाना चाहिए। याद रखिएगा, आर्मी का जो ये एंट्री है उसको बोलते हैं 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, और नेवी बीटेक एंट्री बोलते हैं। आप फौज के खर्चे पे यार इंजीनियरिंग कर रहे हो, बेस्ट ऑफ द सर जेएनयू की डिग्री मिलती है ना इसमें। जी जी जी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो अपने आप में एक रुतबा रखता है, उस यूनिवर्सिटी की डिग्री है आपके पास। ये 11 फायदे मुझे लगता है कि बिना समय वेस्ट किए नीचे लिखे हुए नंबर पे आपको इस एंट्री के बारे में और पता करना चाहिए। याद रखिएगा, एस्पिरेंट्स साल में 2 बार इंडियन आर्मी फॉर्म्स लॉन्च करता है, साल में 2 बार नेवी ये फॉर्म्स लॉन्च करता है। उम्र 16.5 से 19.5। मेक यूज ऑफ दिस एंट्री। किसी प्रकार का कोई रिटन टेस्ट नहीं है, क्योंकि रिटन टेस्ट आप ऑलरेडी जेईई का दे चुके हो, उसकी रैंक के बेसिस पे फौज आपको बुला रही है। एस्पिरेंट्स, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। डायरेक्ट एंट्री है, आपको एसएसबी इंटरव्यू फेस करना होगा, और पिछले 20 सालों से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इस काम में मास्टर हो गया है। लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने 2003 में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की थी,
विद वन सिंगल कोर्स SSB इंटरव्यू। आज SSB इंटरव्यू के साथ साथ रिटन कोर्सेज भी हैं, लेकिन उनकी वो लेगेसी सर कैप्टन SK सर एंड कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर जैसे अच्छे SSB एक्सपर्ट्स ये लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं। हर 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के बैच में आपको त्रिशूलियन मिलेगा। ऑल इंडिया रैंक 12 हो, ऑल इंडिया रैंक 6 हो, ऑल इंडिया रैंक 90 हो, हर बैच में आपको त्रिशूलियन मिलेगा। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, फॉर्म जरूर भरें। सर थैंक यू सो मच। ठीक है। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।